हेलो एवरीवन, आज है 29 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लोन एनर्जी के बारे में। गिरावट आई है, तकरीबन 3% की गिरावट है और आज बाजार में गिरावट का माहौल भी चल रहा है। स्पेसिफिकली स्मॉल कैप और मिड कैप में वो देखने को मिल रहा है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सुज़लोन का शेयर अभी 76 रुपीज़ पर है और आज गिरावट है। इवन पिछले एक महीने का अगर आप ग्राफ देखोगे तो एक अच्छी तेज़ी थी यहाँ पर। 65 रुपये से 80 रुपये पर गया था, बाद में गिरावट आई, थोड़ी बहुत तेज़ी है। उसके बाद अगर आप देखो तो ये गिरा था। 2 दिन इसने हल्की सी तेज़ी दिखाई ज़रूर थी, लेकिन आज वो सारी गिरावट 2 दिन की तेज़ी जो थी वो आज यहाँ पर गिरावट में तब्दील होती नज़र आई। और बात भी करेंगे वीडियो में इसके बारे में। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक महीने में 18% की तेज़ी अभी भी है, लेकिन एक बड़ी अपडेट्स भी आई है, एनालिस्ट का एक रवैया भी आया है, बात करेंगे उसके बारे में भी आगे हम यहाँ पर। लेकिन एक साल में देखो पैसा तो खूब बना कर दी, 211% का ग्रोथ है। लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है। देखो तेज़ी जब आती है बेहतरीन आती है, लेकिन जब गिरावट भी आती है तो वो भी देखने को मिलती है। जैसे कि इससे पहले अगर आप देखो 50 पे जाने के बाद 35 पर भी आया था ये। और ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि 80 रुपये से यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में 100 रुपये जाएगा ये, लेकिन उससे पहले ये नीचे भी जाएगा मुंह देखने के लिए 80 रुपये से। और अभी ये कुछ टाइम और कंसोलिडेट भी करने वाला है। यहाँ से मुझे लगता है कि कुछ टाइम और कंसोलिडेट करेगा। रीज़न ये है कि अगर आप ग्राफ देखोगे तो ये अभी सिर्फ शुरुआत हुई है यहाँ पर, ठीक है। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है ये, लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी मुझे लगता है कि शायद बाजार में ही, इवन पूरे बाजार में मुझे लगता है कि गिरावट आपको देखने को मिलने वाली है पिछले कुछ टाइम में। हालांकि जब दिवाली आने वाली होगी तब फिर से तेज़ी आ जाएगी, मतलब जैसे ही दिवाली फिर ख़त्म होगी फिर एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलेगी और वो मेजर फॉल होगा बाजार का। यहाँ पर अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुज़लोन में एग्जिट को लेकर कुछ एनालिस्ट का रवैया भी है। और यहाँ पर वो है कि भाई साहब जो सरविंद्र श्रीवास्तव है उनका कहना है कि सुज़लोन का शेयर अगर 70-71 रुपये के आसपास जाता है तो वहाँ से एग्जिट का रवैया बनता है। करंटली शेयर अभी 80 रुपये के आसपास, मतलब 78 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और डेफिनेटली पैसा डबल कर दिया इसने, ठीक है, काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ पर बना है, मतलब बना कर दिया है। जो श्रीवास्तव है जिन्होंने CNBC आवाज़ में कहा था, जिन्होंने पॉइंट आउट भी किया था इस कंपनी को लेकर, उन्होंने ये भी कहा है कि दैट द पोजीशन ऑन सुज़लोन for the time being should be held on to with a trailing stop loss which could currently है 71 रुपीज़, मतलब 71 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेल करना चाहिए। अगर वो लेवल तोड़ता है तो निकलने की बात उन्होंने करी है। मेरा रवैया यहाँ पर थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अलग है, बात करेंगे उसके बारे में आगे में। यस, देर आर प्रॉफिट बीइंग मेड करंटली इन सुज़लोन, बट द प्रॉब्लम विद सच नेम इज़ दैट द व्हेन, अगर आप यहाँ पर देखोगे कि when they start coming down they come down in circuits which do not allow investor to exit their position। मतलब ये है कि देखो जब ऐसे शेयर्स में जब गिरावट शुरू होती है तो एक तरफा गिरावट आती है जहाँ पर लोगों को निकलने तक का भी मौका नहीं मिलता है। तो उनका ये कहना है यहाँ पर कि भाई साहब देखिए यहाँ पर जो है वो 71 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप बने रह सकते हैं, लेकिन वो जैसे टूटेगा निकलने के मौके यहाँ पर ज़रूर बनेंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इन अर्लियर कमेंट जो कि एक और ट्रेड बुल्स के हैं, उनका ये कहना है कि स्टॉक जो है वो 115 रुपये तक जा सकता है यहाँ से। और यहाँ पर इट हैड ब्रोकन ऑल द अक्यूमुलेटेड जोन, जो है वो इन्होंने ब्रोक करा हुआ है। टेक्निकल एनालिस्ट प्रकाश गाबा है, उनका यहाँ पर 50% प्रॉफिट बुक करने की सलाह है सुज़लोन में, और बाकी को आप यहाँ पर 96 रुपीज़ के टारगेट के साथ अपनी पोर्टफोलियो में रख सकते हो, ये इनका कहना है कि 50% बुक कर लो, 50% को रखे रहो अपने पास 96 रुपीज़ के टारगेट के साथ, उनका ये कहना है। और दूसरे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये भी कि करंटली सुज़लोन का जो शेयर है वो ओवरबोट टेरिटरी में जा चुका है, और जो इनका RSI स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर फॉल बिलो 70 टू लेवल 64 रुपीज़। तो सिंपल सी बात है, अगर 70 पे जाता है तो 64 तक के लेवल भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, ओवरबॉट जोन में है ये। और कंपनी का वॉल्यूम देखो, आज बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो होनी है क्योंकि आज बाजार में हलचल ज़्यादा है। आज ऑलमोस्ट 3 करोड़ तक के शेयर ट्रेड हो चुके हैं, जब मार्केट क्लोज होगा शायद 4 करोड़ तक के भी वॉल्यूम ट्रेड आपको होते नजर आ जाएंगे यहाँ पर। और कंपनी अगर आप देखोगे तो मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का इसका देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है, हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, खरीदारी करिए तो यहाँ पर बने रहो। होल्ड करने की सलाह 20% लोगों की है, 80% लोग खरीदारी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और कंपनी देखो डिविडेंड तो भूल जाओ कि आपको ये पे करेगा अभी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करा है इन्होंने।
तो डिविडेंड मैं इस कंपनी से अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ 2-3 साल बाद ज़रूर मैं एक्सपेक्ट करूँगा इनसे डिविडेंड, अगर जैसे परफॉर्मेंस अभी है वैसे फ्यूचर में रहे तो। ठीक है, फ्यूचर में रहे तो। और इस कंपनी का अगर आप देखो यहाँ पर तो रेवेन्यू में ग्रोथ डेफिनेटली 2022 में आया ज़रूर था, लेकिन उसके बाद कोई बहुत बड़ा मेजर ग्रोथ नहीं है। लेकिन अच्छी बात है कि यह है कि कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है और अभी क्वार्टरली भी अच्छा प्रॉफिट कर रही है। कंपनी का अगर हम वैल्यूएशन देखें तो यहाँ पर एक काफ़ी महंगा 122 का पी है, यहाँ पर सेक्टर पी 52 का है। वैल्यूएशन डेफिनेटली महंगा है यहाँ पर, और यही वजह की गिरावट यहाँ पर आनी है, और वो इवन पूरे बाजार में गिरावट है। जब पूरे बाजार में गिरावट आती है तो ऐसे कंपनी के शेयर में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है, जिसने पिछले कुछ टाइम में बहुत बहुत ज़्यादा पैसा बनाकर दिया होता है और वो महंगा भी होता है। ठीक है, यहाँ पर 67% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। मुझे कंपनी पसंद है, अगर मैं कह दूँ, इवन अगर हम चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब ये 14-15 पे था तभी मैंने कहा था कि लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के भूल जाओ, बीच में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, मेजर अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, लेकिन कंपनी फंडामेंटली इंप्रूव हुई है, और यही वजह है कि मैं लॉन्ग टर्म की यहाँ पर बात करता हूँ। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली यहाँ से अभी 80 रुपये पर गया था, तभी मैंने कहा था कि गिरावट आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, और शायद वो थोड़ा सा और गिरावट कुछ और लंबे समय तक की भी आपको यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन दोबारा तेज़ी भी आएगी जो इसको 100 रुपये पर लेकर जाएगी, लेकिन टाइम लगेगा। अभी गिरावट है, अभी 70 रुपये तक के भी लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। जहाँ तक इनके फाइनेंशियल्स देखो तो जो पी रेशियो आज आपको महंगा लग रहा है, अगर 2-3 क्वार्टर में नंबर इसके पिछले बार की तरह अच्छे आना शुरू हो गए और इवन ज़्यादा इंप्रूव हुए तो पी रेशियो भी एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर इनका रेवेन्यू देखो 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है, जो कि पहले 1400-1500 करोड़ में सिमट रहा था। और अच्छी बात है कि जो प्रॉफिट पहले 100 करोड़ का था, आज वो 250-300 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट भी इनका अच्छा हो रहा है, और आगे और अच्छे प्रॉफिट एक्सपेक्टेड क्यों है, रेवेन्यू एक्सपेक्टेड क्यों, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में इनको बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं इनको। ठीक है, और जो कंपनी अब तक डेट के जाल में फंसी हुई थी अब वो उससे बाहर आ चुकी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है ये कंपनी। तो जाहिर सी बात है जो पैसा इनका कर्जा चुकाने में जाता है अब वो ऐसा बचेगा यहाँ पर, और उसका इस्तेमाल करेंगे वो एक्सपांशन के लिए। तो अगेन ये अच्छी बात है, कोई ख़राब चीज़ नहीं है ये। और जहाँ तक इनके शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 13.27 है, जो कि काफ़ी कम है यहाँ पर। लेकिन मैं देखता हूँ कि शायद प्रमोटर यहाँ पर अपनी होल्डिंग आगे वाले टाइम में अगर बढ़ाते हैं तो अच्छी बात होगी यहाँ पर। लेकिन इंस्टीट्यूशन लगातार खरीद रहा है। 3.82% म्यूचुअल फंड के पास है, 5.34% डोमेस्टिक के पास है, 21.53% एफआईएस लेकर बैठे हैं। लेकिन अगेन मैं कह दूँ भैया यही इंस्टीट्यूशन है जो बीच बीच में खेल भी जाते हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड 4.70% से बेचकर एक ही क्वार्टर में 1.33 पर आ गए थे, लेकिन अच्छा था यहाँ पर कि एफआईएस ने खरीदारी कर ली था। अब यहाँ पर 10.88 से एफआईएस खरीदारी करके यहाँ पर 17.83% पर आ गए थे। तो ये हो रहा है। रिटेल की होल्डिंग अगर देखो तो एक्चुअली में कम हुई है। पहले जो रिटेल की होल्डिंग थी वो पहले 24% की थी, अभी एक्चुअली कम हुई है, वो 23% के आसपास की है। अदर पार्टीज ने भी बिकवाली करी, लेकिन खरीदारी इंस्टीट्यूशंस कर रहा है। अब देखना ये है कि जो इतनी बड़ी तेज़ी हमने देखी है पिछले कुछ टाइम में, उसका फ़ायदा इंस्टीट्यूशन उठाकर यहाँ पर बिकवाली करते हैं कि नहीं। क्योंकि बीच में जब 50 से 35 पे शेयर आया था उसकी वजह यही थी कि इंस्टीट्यूशंस बेच रहे थे, उस टाइम पर वो बेच रहे थे। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि इंस्टीट्यूशन खरीदारी करते हैं कि नहीं। और जहाँ तक बात करें सुज़लॉन को लेकर तो अगेन देखो कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है जब बाजार का मूड नेगेटिव होता है तो ऐसी कंपनी में और ज़्यादा गिरावट आती है, जिसने एक साल में 200% 250% का आपको पैसा बनाकर दे दिया हो, और सुज़लॉन उनमें से एक है। और वैल्यूएशन भी थोड़ा बहुत महंगा यहाँ पर ज़रूर है। जो लोग 70 रुपये का स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि देखो स्टॉप लॉस 70 का नहीं, यहाँ पर लॉन्ग टर्म का जो आउटलुक होता है किसी कंपनी में, तो आपका जो अप्रोच होता है वो बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए। लेकिन 70 रुपये के नीचे अगर ये शेयर जाता है तो वहाँ से बाय ऑन डिप्स के मौके बन सकते हैं। अभी डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है वो गिरावट देखने को मिलेगी अप्स एंड डाउन्स के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं कि भैया यहाँ से गिरेगा तो सीधा 70 पर जाकर अटकेगा, नहीं। अब ये 77 पर है, हो सकता है कि मतलब 75 पे चला जाए, फिर वापस 77 78 पर आए, वापस गिरकर 73 72 पर चला जाए, वापस तेजी दिखाकर 76 75 पर आए। तो ऐसा कर करके 70 के करीब जाएगा ये, और उसके बाद वहाँ पर किसी एक लेवल पर 65 से 70 रुपये का जो लेवल होगा वहाँ पर सपोर्ट बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। फिर वहाँ से तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। और जो लॉन्ग टर्म के निवेशक है उनको मैं इतना ही कहूँगा कि 70 रुपये के नीचे अगर ये जाता है तो वहाँ से बाय ऑन डिप्स के मौके आपको ढूंढने चाहिए हर 10% के डिक्लाइन पर खरीदारी करने के। और जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।